कि तुम्हारी हिम्मत है क्या कि तुम अपने घर में अपने लोक देवताओं की फोटो लगा लो। 5-5 6-6 यात्राएं एक साथ आ रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। अरे ये कौन से वाली आ गई, अभी तो गई थी कि जो सेकंड राउंड वाली थी वही यात्रा आ गई। मेरे यहाँ की एक नेत्री ने भी ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। आरोप मेरे पर लगा रही है कि हनुमान जी की कांग्रेस में चलती है, इसलिए मैं डर के बीजेपी में भाग गई। गहलोत ने भी डोरे डाले, अमित शाह ने भी डाले, मुझे छोड़ के नहीं गए। अगर छोड़ के चले जाते पार्टी टूट जाती। एक वो फिल्म है ना जिसके अंदर पुलिस बेईमान हो जाती है और वो कहते हैं कि याद कर, वो तिरंगा में था ना कि याद करो जब तुमने वर्दी पहनी, जब क्या शपथ ली थी। याद किसी नेता की फोटो हनुमान बेनीवाल के घर पे नहीं मिलेगी। मैं कांग्रेस बीजेपी के तमाम किसान पुत्रों को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत है क्या कि तुम अपने घर में अपने लोक देवताओं की फोटो लगा लो। कोई को तो राहुल नाराज हो जाएगा, किसी के प्रियंका नाराज हो जाएगी, किसी के मोदी नाराज हो जाएगा, किसी के नड्डा नाराज हो जाएगा। पहली बार एक व्यक्ति ने प्रयास किया राजस्थान के अंदर और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि 25 साल लड़ते लड़ते मेरे निकल गए। ये जो मंच पे बैठे हैं ज्यादातर कई मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने के साथी हैं। ये जो टीम है, ये राजस्थान के अंदर जो नेताओं की टीम बैठी है, जिस टीम को देख के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा जाते हैं, वो समीकरण बनाने लग जाते हैं। उस सीट पर अगर वो आया तो क्या होगा, अगर उस पर वो आया क्या होगा। ये हनुमान बेनीवाल के इस पूरी टीम के संघर्ष का ही परिणाम है कि पिछले 15-20 साल तक जो लड़ाई हमने लड़ी, आज आपका प्यार और आशीर्वाद मिला। सालासर से शुरुआत करने का यह भी कारण था कि मैं सालासर बालाजी का परम भक्त हूं। महिला अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। मुख्यमंत्री कह रहे थे 1 नंबर पे नहीं है, 5 नंबर पे। मैंने कहा आप उसको 1 पे ले आओगे अगर इसी हालात ऐसे चलते रहे। और बीजेपी मौन है, बिना दूल्हे की बारात है। आप देखिए कितने उनके रथ है, कहाँ यात्राएं निकल रही है। 5-5 6-6 यात्राएं एक साथ आ रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। अरे ये कौन से वाली आ गई, अभी तो गई थी कि जो सेकंड राउंड वाली थी वही यात्रा आ गई। सिर्फ लोगों को भ्रमित करके लोगों को बरगलाना। और इतने विज्ञापन कांग्रेस बीजेपी दे रही है अखबारों के अंदर, टेलीविजन में, कि आप उठोगे तो 5-6 पन्ने तो विज्ञापनों से ही भरे मिलेंगे। फिर पता लगेगा 1 नंबर पेज कौन सा है, उसको ढूंढने में पता 1 नंबर पेज कौन सा होता है। भाई विज्ञापनों से सरकार चल रही। अशोक गहलोत अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और पायलट क्या कर रहे हैं आप भी जानते हो, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। 4.5 साल में बीजेपी ने एक भी आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं किया। हाँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली वाले जरूर कर रहे हैं। किसी को डराना हो ईडी भेज देते हैं, डराना हो सीबीआई भेज देते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं करते, बाद में उसको फ्री कर देते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का मौका देते हैं। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो पाक साफ, और नहीं करता है उसका मानसिक शोषण करते हैं। मेरे यहाँ की एक नेत्री ने भी ज्वाइन कर ली भारतीय जनता पार्टी। आरोप मेरे पर लगा रही है कि हनुमान जी की कांग्रेस में चलती है, इसलिए मैं डर के बीजेपी में भाग गई। अरे मेरे डर से थोड़ी भागी, तेरा तो पूरा ससुराल, जितने लोग, सारे ईडी और सीबीआई के रडार पे। कितने लाख करोड़ का घोटाला इंडिया बुल्स और इन कंपनियों ने किया। कौन है इंडिया बुल्स, कौन है उस कंपनी की डायरेक्टर, कौन इंडिया बुल्स के मालिक है। जब आप सारी बातें जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। ईडी सीबीआई जेल में नहीं ठूसे, पकड़ के जुलूस नहीं निकाले, डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और आरोप हमारे ऊपर, कोई हमें कहता है कि कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब बताओ मैं कौन सी की बी टीम हूं, ये तो बताओ, एक तो तय कर लो पहले। मुझे लग रहा है कि दोनों सी टीम है, दोनों करप्ट पार्टियां हैं जो ऊपर से नीचे तक अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी है। वसुंधरा गहलोत के इस गठबंधन ने राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया, गर्त में डुबा दिया। नहीं तो युवा सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। किसान आत्महत्या करा कर्जे के बोझ के तले, और नौजवान बेरोजगार चित्तंगा के आत्महत्या करी। मोदी से टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसानों के लिए सत्ता को ठुकरा दिया। उसको पता था कि नहीं तो ईडी मेरा कुछ बिगाड़ सकती और नहीं सीबीआई कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए कभी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा। मोदी जी कितना बेवकूफ़ बनाओगे देश की जनता को। बेवकूफ़ बनाने के अंदर तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष की मजाक बन गई, कांग्रेस खात्मे की ओर है,
इसलिए कांग्रेस को INDIA तथा कथित एक संगठन को बनाना पड़ा। एक तो कांग्रेस हुआ करती थी और एक INDIA और एक हो गया NDA। मैं दोनों में ही नहीं हूं, न मैं NDA में हूं और न INDIA के भी हो। कई लोग कह रहे हैं कि आप टिकट किन को दोगे, जिताऊ और टिकाऊ। मेरे तीनों विधायक जिताऊ टिकाऊ थे। गहलोत ने भी डोरे डाले, अमित शाह ने भी डाले, मुझे छोड़ के नहीं गए। अगर छोड़ के चले जाते पार्टी टूट जाती। जो इंतजार लोग कर रहे थे वो करते ही रह गए और चुनाव आ गए। जिताऊ टिकाऊ, तो जिताऊ और टिकाऊ नौजवान और छोटी बहनें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार टिकट हम देंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज ये ठग यहाँ पे इस समाज को बरगलाने के लिए आए हैं कि देखो देखो कांग्रेस ने आपका CM नहीं बना दिया, तो तुमने कौन सा बना दिया क्या बीजेपी ने गुजर CM बनाया क्या राजस्थान के अंदर? किस बात का? तुम बना दो, चलो तुम घोषणा कर दो, दे देंगे वोट सारे के सारे। अरे उन्होंने उल्लू बनाया और तुम भी बनाने जा रहे हो, क्यों बनेंगे भाई? हम हमारे हिसाब से चलेंगे, हमारे मजबूत लड़के जीतने की स्थिति में। मैं तो ऐसा बैठ के बात करूंगा आपसे, आप चिंता नहीं करें। मेरी दोस्ती किन नेताओं से थी आप भी जानते हैं, ले हो सकता है कभी मैंने ऐसे बयान भी दिए कि क्या पता उनका जमीर जग जाए। जब मैं याद दिलाता हूं उनको उनकी ताकत, याद करो। एक वो फिल्म है ना जिसके अंदर पुलिस बेईमान हो जाती है और वो कहते हैं कि याद कर, वो तिरंगा में था ना कि याद करो जब तुमने वर्दी पहनी, जब क्या शपथ ली थी, याद करो। तो याद दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल बयान देता है कि याद करो तुमने क्या कहा था। अब याद नहीं है, मैं दिला सकता हूं, लेकिन मुझे याद है जो किसान कौम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो जो किसान कौम का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। किसान कौम का मतलब आप समझ गए? सारी हमारी जातियां जिनका कहीं न कहीं शोषण हुआ, हर जाति का शोषण हुआ, आप पूरे देश के अंदर देख लें, वो तमाम जातियां जिनके दुश्मन कौन है आप अच्छी तरह जानते हो। इस नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और कांग्रेस और भाजपा को घर बिठा के नया किसान राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। सम्मानित मंच और उपस्थित सारे लोग जो यहाँ पे आए, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।